अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब व्यूअर ठीक ठाक होंगे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर हम आपको इस तरह की वीडियो एडिटिंग करना सिखाएंगे जैसे कि आप प्रीव्यू में देख रहे हैं। इस तरह की वीडियो एडिटिंग के लिए आपको करना क्या होगा, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपने आ जाना है अपने InShoot ऐप के अंदर। InShoot ऐप ओपन करेंगे तो वीडियोज़ के ऑप्शन पर आएंगे। वीडियो के ऑप्शन पर आने के बाद न्यू के ऑप्शन पर आएंगे। गैलरी में से आपने इस तरह की कोई वीडियो ले लेनी है। इस तरह की वीडियोज़ के बारे में मैंने अपने चैनल के ऊपर 2-4 वीडियोज़ लगाई हैं, आप देख सकते हैं। जाकर सर्च करेंगे अधीर राइट्स वीडियो कैसे बनाता है, तो आपको सबसे ऊपर मेरी ही वीडियोज़ देखने को मिलेगी। आप उसको वॉच कर सकते हैं, इस तरह की वीडियो बना सकते हैं। उसके बाद सिंपली मैंने इस तरह की एक वीडियो ली हुई है। तो सिंपली आपने अब करना क्या है, तो सिंपली आपने PIP के ऑप्शन पे आना है, जहाँ फ़ोटोज़ के अंदर आना है। फ़ोटोज़ के अंदर आने के बाद सिंपल आपने लेवल लेना है। लेवल कौन सा लेना है वो भी आपको बताता हूँ। तो सिंपली आपने नीचे आना, नीचे आने के बाद जहाँ से आपको लेवल मिल जाते हैं, आपने अपनी मर्ज़ी का लेवल कोई ले लेना है। तो सिंपली हम जहाँ से ये 3 में से कोई एक सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सिंपली मैंने ये 3 लिए हैं। उसके बाद ये इसका बैकग्राउंड रिमूव करने वाला है। तो सिंपली आपने करना क्या है, जहाँ ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे आना है, जहाँ से स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन कर ले, जहाँ आप इसको चेक कर ले, जहाँ आपको अच्छा लगे आपने उसको अप्लाई कर लेना है। यहाँ से लाइटिंग अच्छा है, सिंपली हम इसको करेंगे। स्क्रीन के ऊपर भी ठीक है, लाइटिंग के ऊपर भी ठीक है। उसके बाद ये हमारे 3 है, तो सिंपली आपने इसको खींचकर वीडियो के आखिर तक ले जाना है। वीडियो के आखिर तक ले जाने के बाद इसको एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद सिंपली आपने इनमें से देख लेना है जो सा आप अपनी वीडियो के ऊपर यूज़ करना चाहते हैं। सिंपली आपने करना क्या है, यहाँ क्रॉप के ऑप्शन पे आना है। तो क्रॉप के ऑप्शन पे आने के बाद इनमें से जो सा लेना चाहते हैं उसको आपने क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद सिंपली आपने इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले, छोटा कर ले, आपकी मर्ज़ी। आप जिस तरह से रखना चाहते हैं इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो सिंपली आपको अगर जे वाला अच्छा लगे तो जे वाला ले सकते हैं। अगर आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो सिंपली आपने अपने किसी और के साथ रिप्लेस कर लेना है। जैसे कि ये एक है, तो सिंपली मैंने इसके साथ रिप्लेस कर लिया है। तो मैंने आपको बताना था कि आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली आपने सेलेक्ट करने के बाद इसको साइज़ को थोड़ा सा बड़ा छोटा कर लेना है। जहां आप इसकी एडजस्टमेंट करना चाहें ऊपर नीचे, आपने इसकी वहां एडजस्टमेंट कर देनी है। एडजस्टमेंट करने के बाद करना क्या है, करना आपने कुछ नहीं है। तो सिंपली आपने करना है जहाँ ओके पे क्लिक करने के बाद टेक्स्ट के ऑप्शन पे आना है। टेक्स्ट के ऑप्शन पे आने के बाद उर्दू कीबोर्ड को अप्लाई कर लेना है। अपने उर्दू कीबोर्ड के अंदर अपने लिरिक्स लिख लेने हैं। उसके बाद कलर के ऑप्शन पे आके कलर ब्लैक रख लेना है। उसके बाद आगे आएंगे तो यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसा कि जहाँ से कोई अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लो। सिंपली हम जहाँ से देख लेते हैं, अपने जहाँ रख कर जो सा हमें अच्छा लगेगा हम वही अप्लाई करेंगे। जैसा कि ये वाला भी अच्छा है, सिंपली हम इसको ही अप्लाई करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ कलर के ऑप्शन पे आना है, जहाँ स्ट्रोक के ऑप्शन पे आकर इसको थोड़ी सी ब्लैक स्ट्रोक ज़्यादा दे देनी है। आपका लिरिक्स अच्छा वाज़िह नज़र आएगा। उसके बाद साइज़ वगैरह आपने अपनी मर्ज़ी से सेट कर लेना है। आपको जहाँ से भी मिल जाता है कि साइज़ आप जहाँ से भी अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर करना चाहें स्पेस वगैरह कम या ज़्यादा करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद आपने जहाँ क्लिक करेंगे तो जहाँ से आपने कर देना है एंड तक। तो ये वीडियो के आखिर तक चले जाएगा। आखिर तक जाने के बाद सिंपली आपने अब करना क्या है, आपने अपने लिरिक्स ऐड करने हैं। लिरिक्स ऐड करने आपने अब एनिमेशन लगानी है। जहाँ एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, जहाँ से टेक्स्ट के ऑप्शन पे आ जाना है। तो जहाँ से देख लेना है जो सा आपको एनिमेशन अच्छी लगे, जिस तरफ को अच्छी लगे आपने वही एनिमेशन लगा देनी है। तो सिंपली आपको जहाँ एनिमेशन भी मिल जाती है, इस तरफ को मिल जाती है, कुछ इस तरफ को मिल जाती है, आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरफ को लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो सिंपली हम जहाँ से ऊपर से लगा लेते हैं, कोई अच्छी सी देख लेते हैं। तो ज़्यादातर जे वाली यूज़ होती है। आउट एनिमेशन आपने इसको फेड वाली देनी है। फेड वाली देने के बाद ओके करना है। ओके करने के बाद इसको प्ले करके सुनना है। तो जहाँ से ये अगला लिरिक्स आ रहा है आपने वहाँ तक रख लेना है। इसको कट कर देना है। कट करने के बाद सिंपली आपने जहाँ से अपना आगे वाला लिरिक्स पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद सिंपली इसको भी प्ले करके सुन लेना है। जहाँ से ये ख़त्म हो रहा है सिंपली आपने इसको कट कर देना है। कट करने के बाद सिंपली आपने आगे वाला इससे भी कर देना है। अगर आपको लगे कि साइज़ आपके ये लेवल से बाहर जा रहा है, आपने इसका साइज़ कम कर लेना है। तो जहाँ से आपने इसी तरह से अपने सभी लिरिक्स ऐड कर लेने हैं। इसको हम कट कर देते हैं। कट करने के बाद सिंपली हम अपना आखिरी लिरिक्स ऐड कर लेते हैं। जैसे कि ये वाला आखिरी लिरिक्स है।
आप देख सकते हैं हमारे लिरिक्स ऐड हो चुके हैं, इसके ऊपर एनिमेशन वगैरह भी लग चुकी है। उसके बाद आपने करना क्या है, जहां आपने एडिट के ऑप्शन पे आना है, एडिट के ऑप्शन पे आपने करना क्या है, जहां से न्यू टेक्स्ट लेना है। तो सबसे पहले न्यू टेक्स्ट लेंगे, उसके बाद आपने अपना ये नेम ले लेना है। उसके बाद कलर यहाँ से आ जाना है फ़ॉन्ट के ऑप्शन पे। तो यहाँ से अपनी मर्ज़ी का अच्छा सा फ़ॉन्ट अप्लाई कर लें जो आपको अच्छा लगता है। आपको जहाँ मिल जाते हैं, यहाँ से ये वाला भी अच्छा है। सिंपली आपने जो सा करना है आप उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आपको जहाँ मिल जाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के ये फ़ॉन्ट भी मिल जाते हैं, आपकी मर्ज़ी के भी मिल जाते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के भी ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली हमने यहाँ से एक फ़ॉन्ट अप्लाई कर लिया है। अप्लाई करने के बाद सिंपली और भी मिल जाते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आपको जो अच्छा लगे आपने वही अप्लाई करना है। तो सिंपली आपको जहाँ से बहुत ही ज़्यादा मिल जाते हैं, आप अपनी मर्ज़ी का कोई अच्छा सा देख लें। जैसा कि हम ये वाला लगा लेते हैं, उसके बाद ओके करेंगे। इसको आपने जहाँ क्लिक करेंगे, आपने जहाँ क्लिक करना है, इसको क्लिप के आखिर तक ले जाना है। आखिर तक ले जाने के बाद ये इस तरह से है। तो सिंपली आपने इसकी एडजस्टमेंट करनी है, ऊपर नीचे कर लेना है। उसके बाद आपने फिर न्यू टेक्स्ट के ऑप्शन पे आना है। तो जहाँ से आपने अपनी इमोजीज लेनी है, इमोजीज लेने के बाद जहाँ फ़ॉन्ट के ऑप्शन पे आना है, तो जहाँ से आपने कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट अप्लाई कर लेना है। जैसा कि ये आईफोन वाला फ़ोन हम अप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद ओके करते हैं। ओके करने के बाद सिंपली आपने इसका कलर के ऊपर आना है, इसको वाइट कर देना है। वाइट करेंगे, इसको आपने ख़त्म कर देना है। ख़त्म करने के बाद इसको भी खींचकर अपनी वीडियो के आखिर तक ले जाएंगे। वीडियो के आखिर तक ले जाने के बाद सिंपली आपने करना क्या है, सिंपली आपने आ जाना है इसके साइज़ के ऊपर, आपने इसका साइज़ कम कर लेना है। कम करने के बाद आपने इसकी एडजस्टमेंट इस तरह से कर देनी है। इस तरह से करने के बाद सिंपली आपकी ये वीडियो इतनी बन चुकी है। उसके बाद आपने ओके करना। ओके करने के बाद सिंपली आपने करना क्या है, जहाँ अफेक्ट के ऑप्शन पे आना है, फ़िल्टर के और अफेक्ट के ऑप्शन पे आ जाना है। तो जहाँ से अफेक्ट देख लें, आपको जो सा अच्छा लगे आपने वही अप्लाई कर देना है। तो सिंपली हम जहाँ से कोई अच्छा सा अप्लाई कर लेते हैं। तो सिंपली आपके सामने ही है, आपको मिल जाते हैं अफेक्ट। तो सिंपली आपने ये यहाँ से कोई अच्छा सा देख लेना है। तो कुछ इसके अंदर पेड होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं। आपने जो सा नॉर्मल में से कोई अच्छा सा अप्लाई कर लेना है। तो जहाँ से हम फ्लैश वाला कर लेते हैं, तो ये फ्लैश वाला होगा तो बहुत ही अच्छा लगता है। सिंपली ये आपकी वीडियो बनकर तैयार होगी है, जैसा कि ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद ऊपर सेव के ऑप्शन पे आएंगे, तो इसको अपनी गैलरी के अंदर इजीली सेव कर सकते हैं। तो आपको जहाँ साइज़ मिल जाता है आप अपनी मर्ज़ी से सेव कर सकते हैं। आई होप आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक दे इजाज़त, खुदा हाफिज़।